पहला सवाल चंद्र प्रकाश जी आपसे करना चाहता हूं। अभी जो मतदान का प्रतिशत सामने आ रहा है वो लगभग 10% के आसपास सभी सीटों को मिलाकर देख ले तो अनुमानित है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पे 12% ज्यादा मतदान हो चुका है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चौंकाने वाली तस्वीर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है, वह 15% से ज्यादा वोटर्स जो वोट कर रहे हैं। ये क्या इशारा कर रहा है? क्योंकि वहां पर कांटे की लड़ाई, कांटे की टक्कर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच है। तो इस पूरे समीकरण पर आप क्या कहते हैं चंद्र प्रकाश जी? देखिए, आज लोकतंत्र का पर्व जो है शुरू हुआ है। लोग अपना मत देकर के और अपना प्रतिनिधि जो उनके क्षेत्र को विकास करेगा, देश का विकास करेगा, उसके लिए तय किया गया है। और जाहिर सी बात है कि लोगों में उत्साह भी है। और किसी भी सूरत में जो मोदी बयार जो पूरे देश में बह रही है, पश्चिम बंगाल में भी पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है कि जल्द से जल्द वो दिन आए और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को मिले, ताकि यहाँ पर भी जो अराजक माहौल है, अराजकता है और तमाम जो हालात यहाँ बिगड़े हुए हैं, उससे जनता को निजात मिले। जनता में उत्साह है और जिस तरीके से तेजी से मत पड़ रहा है, मैं समझता हूँ कि ये मत जो है सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी के नेतृत्व को मिलने जा रहा है। ठीक है, शायद प्रकाश जी का कहना है कि तमाम वोट जो है अधिकतर जो पड़ रहा है वो बीजेपी को मिलने जा रहा है। राज शर्मा जी आपसे पूछना चाहूंगा, पिछले बार के पहले चरण की बात हम करें तो वहां पर आप लोगों की स्थिति काफी बेहतर थी, लेकिन उसके बाद स्थितियां बदलती चली गई। पहले चरण के इस वोटिंग परसेंटेज से कांग्रेस को क्या लगता है, और जो बात चंद्र प्रकाश जी कर रहे हैं उस पर, उससे आप लोगों का उस पर क्या कहना है? देखिए शमशेर भाई, सबसे पहले तो मैं कहूंगा इस देश में लोकतंत्र का जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसकी जीती जाती तस्वीर अमरोहा से उनकी सभा करना लानत। पड़ोसी जिले में, पड़ोसी शहर में चुनाव हो रहा है, एक जगह पीलीभीत में चुनाव हो रहा है, उसके एडजॉइनिंग जिले में सारी छुट्टियां कर दी गई, बरेली में सारे ऑफिसेस बंद कर दिए गए और मेरठ, मुजफ्फरनगर, ये सब जगह मुरादाबाद से एडजॉइनिंग अमरोहा वहां रैली कर रहे हैं। अरे इससे अच्छा तो होता रैली करने से जिलों की बाउंड्री में लाउड स्पीकर लगा देते। मैं ये मांग करता हूं कि चुनाव आयोग को मोदी जी पे, राज शर्मा जी, ये क्या ये आप लोग एक राज शर्मा जी, ये जो आक्रोश आपका दिख रहा है, क्या ये नहीं गलत है? ये नहीं, मैं ठीक, आपका अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन क्या लोकतंत्र में जहां चुनाव नहीं है वहां पर चुनाव कब होना है, आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन थोड़ा ही है, इसमें आप लोगों को क्या आपत्ति है? कर सकता है कोई? फिर एक और बात है, हाँ, पीलीभीत पे चुनाव है, बरेली में चुनाव की छुट्टियां कैसे होगी, स्कूल बंद कैसे हो गए? इसका मतलब तो ये हुआ कि पीलीभीत पे अगर चुनाव है, जहां बरेली और पीलीभीत की बाउंड्री लगती है, वहां से माइक लगा के हम चीख चीख के कहते रहे। ये चरित्र और ये चलन अच्छा नहीं है, उनको पता है। अब मैं आगे की बात, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को पता है कि उत्तराखंड भी इनके खिलाफ जा रहा है और जहां यूपी में हमारे हो रही है, ये मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, ये इन सब में ये भी खतरे में जा रहा है। इसलिए इन्होंने हर जगह ऐसा थिएटर अपनाना चाहा है कि जिससे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो सके। उत्तराखंड तो इन्होंने बर्बाद कर दिया। उत्तराखंड का अमूमन हर घर से एक बच्चा, 2 बच्चा फौज में। उत्तराखंड ये देख रहा है कि 4 साल में तो ये खराब कर देंगे अग्निवीर में डाल के, तो इनको ये भी डर सता रहा है। तो मेरा ये मानना है कि इस क्षेत्र में जहां ये चुनाव हो रहे हैं, जैसे मैं कहूँ 8 यूपी में और 5 उत्तराखंड में, यहाँ बीजेपी का सफाया हो रहा है, बिल्कुल क्लीन स्वीप। ठीक है राज शर्मा जी, आपका कहना है कि 13 के 13 सीटों पर बीजेपी का सफाया हो रहा है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी, और जहां जहां चुनाव प्रचार हो रहा है, जहां पर इस वक्त चुनाव चल रहा है, वहां उसके ठीक साथ वाले इलाके में खुद प्रधानमंत्री मोदी जो है वो रैली कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो नैतिकता के आधार पर वहां नहीं जाना चाहिए था, ऐसा कांग्रेस पार्टी का मानना है। देखिए, अभी हमने दोनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दोनों प्रवक्ताओं की बातें सुनी और दोनों की स्थिति बहुत ही ज्यादा जो है व्याकुल है, पशुपेश में है और किसी भी तरीके से वो इस वक्त कैमरे पर टिके हुए हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी वीरता है। क्या कैमरा भी छीन लोगे आप? क्या कैमरा भी छीन लेंगे आप गुंडई से? नहीं, आप वीर है। मैंने आपकी प्रशंसा ही की है, वीरता ही की बात करी है। नहीं, और
और आप सही लोगों का मायने में जो पूर्व आज ग्रह से इनके ग्रसित पास हो ना में आप लोग। आज इनके पास में कोई विकल्प नहीं है। किस प्रकार से हम जो है किसी मुद्दे पर बात करें, तो पड़ोस में दूसरे जिले में अगर रैली हो रही है तो उसको इन्होंने जो है ना मुद्दा बना दिया। ये क्या बातें हैं? ये तो चुनाव है, कई चरणों में होना है। ये जाहिर सी बात है कि महंगाई भ्रष्टाचार पर आरोप लगा रही आम आदमी पार्टी की, क्यों नहीं आप लोग इस पे बात कर रहे हैं? वो इन्हें मालूम है कि महंगाई इनके समय में और जिस भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी करती थी, और आज हमारी जो महंगाई है, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की बात ये मोदी कर रहे थे, उन भ्रष्टाचारियों को ही ये आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी पर कि वो जहां जिस पार्टी से आते हैं आप लोग पार्टी में लेते हैं, उनको टिकट दे देते हैं चुनाव में। इस भ्रष्टाचार पर चोट करने की बात तो हुई थी, लेकिन चोट कैसे की जाएगी? नहीं, भ्रष्टाचार, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए इनके तमाम नेता अरे कितना छटपटा रहे हैं। अरे मैं यही तो वो पूछ रहे हैं शमशेर भाई कि जिनको आपने भ्रष्टाचारी का सर्टिफिकेट दिया, अब आपने उनको ले लिया, आखिर क्यों? ये जवाब दे दो। पर मेरी दिक्कत क्या होती है, आप दाएं बाएं भागते हो। आपसे पूछा गया, आप जिनको भ्रष्टाचारी कह रहे थे उनको आपने माला क्यों पहनी? 70,000 100 करोड़ मोदी जी कहते हैं, फिर वो उनसे गुलदस्ता क्यों लेते? मुझे इतनी बात के जवाब मांग रहे हो, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। प्रकाश जी बताइए। शांत प्रकाश जी, राज शर्मा जी, जो बेल पर छूटे हुए हैं, मैं आपको वायदा कर रहा हूँ 2024 चुनाव परिणाम आने के बाद में हर हालत में वो जेल में होंगे। आप जो तड़ी पार थे बिल्कुल अनुभव करेंगे। इंतजार करो, हर हालत में तड़ी पार थे, जेल में होंगे। जो जेल की रोटी खाते थे, थोड़ा और इंतजार करो, आप भी तड़ी पार हो जाओगे। आप भी 120 बी के मुलजिम हो, जो भ्रष्टाचारियों का साथ दोगे, आप भी 120 बी के षड्यंत्र रचने में आपको भी 20 साल की सजा हो सकती है। आप भी भ्रष्टाचार, ये तो लिखा था, आपने चोरों से, नकली दवाई वालों से चंदा लिया, दवाई वालों से चंदा लिया। शांत प्रकाश जी से पूछूंगा। शांत प्रकाश जी, इस मुद्दे पर तो सभी सियासी दल घिर जाते हैं और इस तरह से बयानबाजियां होती हैं। एक सवाल मेरा शांत प्रकाश जी आपसे, बेल पर छूटे हुए हैं। चलिए देखिएगा शांत प्रकाश जी, 2019 में भी ऐसी बातें होती थी। शांत प्रकाश जी, जो आप कह रहे हैं कि उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे, ऐसी चर्चाएं 19 में भी होती रही थी, ऐसी बातें 2014 में भी होती रही थी और 2024 के बाद भी होंगी। इससे शायद कोई पार्टी इनकार नहीं करेगी। जो भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने की बातें होती हैं, ऐसे दावे तमाम पार्टियां करती, क्योंकि जनता के दिल में पैठ बनाकर वोट तो लेना है। पर एक सवाल मेरा, उत्तराखंड में हमने देखा कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो तमाम दिग्गज थे, सियासी पहलवान थे, या फिर जिनको मैं कहूं कि कैप्टन थे एक तरीके से, वो नहीं नजर आए बहुत ज्यादा, एक आध को छोड़ दूं। पर बीजेपी के जितने तमाम सियासी योद्धा थे, बड़े से बड़ा पहलवान वहां मुझे दिखाई दिया। इसकी वजह क्या है, जरा मुझे बताएं, क्या दिक्कत है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी को तो लगता है कि वहां पर आपकी हालत बहुत खराब है। शांत प्रकाश जी, देखिए, हम पूरे देश में जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। हमारे काम के कारण के लोग अपने दल छोड़ करके हमारे साथ जुटे हुए भी हैं। हम 100% पब्लिक के बीच में जाकर के अपने काम और आगे किए जाने काम के जो काम किए करेंगे हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। हम लोग फील्ड में हैं, हम कहीं भी घर बैठ करके, ऑफिस में बैठ करके योजनाएं नहीं बना रहे और उसका हमें परिणाम मिलने वाला है। नहीं, मैं तो एक सवाल आपसे पूछ रहा था कि फील्ड में आप लोग जा रहे हैं, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि वहां प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, उसी सीट पर प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं, उसी सीट के ऊपर सीएम जा रहे हैं, उसी सीट पर योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं। मैक्सिमम सीटों पर देखा मैंने उत्तराखंड में 5 सीटें। क्या फर्क पड़ता है? ये तो प्रचार है, प्रचार में चूकना थोड़ी चाहिए। नहीं, प्रचार में तो बात को जनता तक पहुंचाना, ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। ये ऐसा लग रहा है घर बैठ करके या कैंटीन पर बैठ करके, ये अधिकार है आपका, लेकिन सवाल पूछा जा रहा है, शांत प्रकाश जी, अधिकार है, इसको कौन रोक सकता है किसी पार्टी को? लेकिन सवाल पूछा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड में बीजेपी को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हालत बहुत खराब है कुछ सीटों पर, 2-3 सीटों पर। ऐसी बातें जो हैं आ रही हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सियासत के जानकार लोगों के लिए। तो इसलिए आप कह रहे हैं कि हम 400 पार जाएंगे। 5 सीटें पिछली बार आपके पास थी, क्लीन स्वीप का दावा था, तो इस बार क्या लग रहा है?
तो पूरी तरह आश्वस्त हुए। हमारे सामने कहीं विपक्ष दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है और जनता हमारे साथ में है। विपक्ष में जो लोग थे वो विपक्ष छोड़ करके हमारे साथ में लगे हुए हैं। इसमें भी अब ये भी हम किसी प्रकार का शक शुबा क्यों करें। ठीक है, हम जीत रहे हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं। चलिए आपके पास आऊंगा। पूछा था पार्टियां वर्सेस जनता हो रहा है, पार्टियां वर्सेस पार्टियां नहीं हो रही। और मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, शांत प्रकाश जाटव से जवाब लेंगे। शांत प्रकाश जी से एक सवाल राज शर्मा ने पहले पूछा था। शांत प्रकाश जाटव जी से राज शर्मा जी ने सवाल पूछा था कि 400 सीट लाएंगे कहां से। इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगा आपसे शांत प्रकाश जी, इतनी सीटें आप लाएंगे कहां से? क्योंकि पीयूष पंत जी का ये कहना है कि मुकाबला कांटे का है, लड़ाई बहुत कठिन है और एंटी इनकम्बेंसी को लेकर भी सवाल कई बार उठ जाते हैं कि लगातार 10 साल से कोई पार्टी सत्ता में है तो कहीं ना कहीं लोगों में एक नाराजगी, एक विरोध हो जाता है, उसका खामियाजा भी भोगना पड़ सकता है। और पहले चरण में पिछली बार की जो स्थिति थी उसमें बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। देखिए, जिस प्रकार के पिछले 10 वर्ष में हमने जो काम किए हैं उस कारण से लोगों में एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि लोगों में ये चाह बनी है कि आगे भी यही काम करें। कारण ये है कि रचनात्मक काम, जमीनी काम और परिणाम देने वाले काम यदि कहीं हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की शासन। ये सवाल पूछ रहे हैं कि आर्टिकल 370 राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं मिलेगा, ये भी आरोप लग रहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है, चंदे का जो खेल हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में काम आ रहा है, हमारे पास वो सब कुछ नहीं है लेकिन उसके बाद भी हम चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, राम के नाम पर वोट मिलेगा, प्रभु राम के नाम पर ही हम एक एक सांस लेते हैं और प्रभु राम के नाम पर ही इस देश की जो विकास बयार चल रही है उसको पुनः मौका मिलेगा। किसी प्रकार के भी राक्षसी लोग जो रोजगार भी देंगे नहीं देंगे, सीधा सा हिसाब नहीं मिलेगा। मुझे बताइए 400 कैसे लाओ? 400 कहाँ से लाओ? बिगाड़ने का मौका स्टेट में बताइए, यूपी में कितने? उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा, 400 का हिसाब दल को नहीं मिलेगा जो 400 का हिसाब दीजिए, जो राक्षसी 400 का हिसाब दीजिए। यूपी में कितने? भ्रष्टाचार से यूपी में कितने मुक्त? एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे राज शर्मा लगातार शांत प्रकाश जी कि 400 पार आप कहां से लाएंगे, किस आधार पर आप ये कह रहे हैं 400 पार? ठीक है राज जी, मैं आधार ही तो बता रहा हूँ। प्रभु राम की कृपा होगी। आधार मत बताइए, आप यूपी में कितनी ले? राम की कृपा होगी। जिस राम को आप लोग नकारते हैं, जिस राम को मानने के लिए, क्या कह रहे हो, करने के लिए मेरे से बड़े पुजारी हो क्या? अरे मेरे से बड़े पुजारी हो राम के? ऐसा अरे राम के पुजारी, हम उस राम आपके घर में मूर्ति नहीं होगी राम की? ज्यादा सीटें क्या नहीं, मुझे इधर उधर नहीं जाना, मुझे आप बताइए 400 कहाँ से ला रहे? बस बता तो रहा हूँ, बता तो रहा हूँ। यूपी में कितनी? जितने अरे यूपी में कितनी बताइए? उसको प्रभु राम जो है वो अपने आप जिताएंगे। आपने राम को, अरे भाई उसको 400 कहाँ से लाओगे ये बताओ बस। हम तो राम के साथ हैं और प्रभु राम हमारे साथ। कितनी? इस देश के उत्तराखंड में कितनी? ये मैं लिख रहा हूँ, बोलो। प्रगति हो रही है उसके साथ। अरे ठीक है राज, एक बार पूछ रहा हूँ शांत प्रकाश जी, एक सवाल का जवाब जरा चाहते हैं। लगातार एक बात राज शर्मा कर रहे हैं कि भाई आप ये बताइए 400 पार उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें लेकर आएंगे, आप उत्तराखंड में कितनी सीटें लेकर आए? आप उनका जवाब, सवाल का जवाब दे दीजिए, जिसके बाद मुझे बाकी लोगों से बात भी करनी है। मैंने तो मध्य प्रदेश में कितनी सीटें लेकर आएंगे? जहाँ पर है वहाँ पर बेहतर करेंगे, जहाँ 100% है वहाँ 100%। यूपी में बताओ ना, यूपी में कितनी? फिर मैं एमपी पूछता हूँ, लो बता रहा हूँ। एक सवाल उठा था कि एक नाराजगी है शांत प्रकाश जी, एक नाराजगी है, क्या नाराजगी आप लोगों को नुकसान दे सकती है? सैनी, जाट वोटर्स, ठाकुरों की नाराजगी को लेकर सवाल उठ रहा है। नाराजगी नहीं है, किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं। ये सब बातें जो है वो काल्पनिक है, जो लोग कह रहे हैं। हमारे बीच में कोई नाराजगी नहीं है। एक काल्पनिक शब्द है, उसी को कहते रहो। नरेंद्र सोनी के पास, नरेंद्र सोनी मेरे साथ। नरेंद्र सोनी जी, आपसे जरा पूछना चाहता हूँ, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ इंडिया छालने पे लगे हुए। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन शांत प्रकाश जी आपसे जानना चाहूंगा, अंतिम रिएक्शन आपका। आपको क्या लगता है 8 सीटें यहाँ पे हैं, उत्तराखंड की 5 सीटें हैं, अगर मैं इन्हीं सीटों की बात करूं तो इन्हीं पे फैसला हो जाएगा? क्या स्थिति रहने वाली है भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, हमने पिछले और क्या रालोद के आने से फायदा होगा? क्योंकि ऐसा नहीं लगता, सपा को नहीं लगता, कांग्रेस को नहीं लगता कि अगर ऐसा होता तो पहले भी चुनाव जीत जाते, पिछली बार भी चुनाव हार गए थे। देखिए, मैं तो मानता हूं कि
एक एक व्यक्ति का वोट जो है वो कीमती होता है। राष्ट्रीय लोकदल जिस तरीके से हमारे साथ में है तो डेफिनेटली हमें बेनिफिट होगा। जो वोट पहले राष्ट्रीय लोकदल को जा रहा था वो वोट हमें मिलेगा। दूसरा, हम राहुल और अखिलेश इन दोनों को पहले भी एकजुट होकर के चुनाव लड़ते हुए देख चुके हैं। हमने मायावती जी को और अखिलेश जी को भी चुनाव लड़ते हुए देखा और उसमें क्या परिणाम निकले आप अच्छे तरीके से वाकिफ है। जाहिर सी बात है कि इस मर्तबा मुझे नहीं लगता कि अखिलेश जी का परिवार ही इनके साथ में है। अखिलेश जिस पोजीशन में है वो अपने आप में जो है ना उनको एक संकट पैदा कर रहा है और कांग्रेस की तो कहीं कोई गिनती ही नहीं है। शांत प्रकाश जी, कितने सीटें आप जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश में फिलहाल? इन 8 सीटों पर क्या कहेंगे आप? 80 सीटें, हम 80 की 80 सीटें। चलिए, आपका आकलन है 80 की 80, मतलब ये 8 सीटें वो लोग जीत रहे हैं, लेकिन ये जनता तय करेगी। बहुत शुक्रिया कपीश जी आपका, शांत प्रकाश जी, राज शर्मा जी, नरेंद्र सोनी जी और पीयूष पंत जी मेरे साथ थोड़ी देर पहले जुड़े थे। आप सभी मेहमानों का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। अभी 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीट